क्या इस बैठक के जरिए वो सब सवालों के जवाब मिल जाएंगे जो राजस्थान चाहता है, और अगर उनमें से कुछ सवाल भी बच गए तो क्या वाकई में इस बैठक का वो इम्पैक्ट जमीन तक आ पाएगा जो होना चाहिए? देखिए, पहले तो जो बैठक हुई है उससे एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि कांग्रेस अपने परंपरागत वोट बैंक पर फोकस करेगी। ये तय हो गया अंदर, और जिस तरह से शेड्यूल कास्ट के लीडर्स ने वहाँ पर अपना प्रेजेंटेशन दिया है, मुस्लिम लीडर्स ने प्रेजेंटेशन दिया है, तो SC, ST, OBC और माइनॉरिटी, ये चार ऐसे वर्ग हैं जो कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहे हैं। उनमें SC, ST और किसान जो वोट बैंक कहा जा सकता है, और उसके बाद आपका अल्पसंख्यक मतदाता। तो ये तय हुआ है कि इन चार वोट बैंक, ये चारों वोट बैंक से जुड़ी जितनी भी सीटें आती हैं 200 विधानसभा क्षेत्रों में, उन पर कांग्रेस नए सिरे से पूरी रणनीति के साथ कमर कसकर मैदान में उतरेगी। मैसेज काफ़ी कुछ दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद अब और मैसेज देने की इन सीटों पर आवश्यकता है। जिस तरह से कहा जा सकता है कि एक LDM प्रोजेक्ट है कांग्रेस पार्टी का, जो इस वक्त इन 5 राज्यों में विशेष तौर पर चल रहा है, उसकी एक रिपोर्ट कांग्रेस हाईकमान को मिली है, जो राजस्थान पर खास तौर से के राजू जो उस पूरे प्रोजेक्ट को देख रहे हैं, उनने जगह जगह ऑब्जर्वर्स लगाए थे, तो उसका एक फीडबैक उनके पास आया है। उस फीडबैक पर ये कहा गया है कि SC और ST खास तौर से पूर्वी राजस्थान का मीणा मतदाता और शेड्यूल कास्ट में जो बैरवा और जो अन्य जो जातियां हैं, मेघवाल, जो बड़ी जातियां कही जा सकती हैं, और उन जातियों का एक तरह से बड़ा बेस अभी भी कांग्रेस के पास है, और कांग्रेस के प्रति उनका रुझान भी है सर्वे के अंदर। तो इसी तरह इन जो रुझान को एक परिपक्व तौर पर पूरी तरह कांग्रेस के इस वोट बैंक पर फोकस किया जाना चाहिए। ये कि रायशुमारी बनी और इस पर काफ़ी कुछ तय हुआ। रामेश्वर डूडी, हरीश चौधरी सरी के नेताओं ने बात कही। OBC आरक्षण की या जनगणना की बात हरीश चौधरी ने मीटिंग में उठाई, उसको लेकर उन्होंने एक समान रूप से सबसे बात करने की को लेकर भी आलाकमान को बताया किस तरह से राजस्थान में उन्होंने इस मुद्दे पर पहल की है। तो एक OBC जाति की जनगणना को लेकर जो उठ रही थी बात, वो बैठक में सामने आई है, और उसको लेकर कांग्रेस हाईकमान भी एक पॉजिटिव थिंकिंग रख रहा है कि इस पूरे इस घटनाक्रम पर। तो एक खास तौर से कहा जा सकता है, और मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को लेकर, मुस्लिम मतदाता की सोच को लेकर रफ़ीक खान ने अपनी बात बैठक में रखी है। तो SC, ST और अल्पसंख्यक और OBC के नेता, किसान वर्ग से रामेश्वर डूडी ने ये बात कही है किस तरह से, और एक पूरा संगठन में अब तक कार्यक्रमों का जो सिलसिलेवार जो भी कार्यक्रम किए हैं, वो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ब्यौरा दिया है। उसमें एक सबसे बड़ी बात जो बताई गई है बैठक के अंदर, वो ये बताई गई कि जितने प्रदर्शन राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने जयपुर की सड़कों पर या राजस्थान के अन्य जिलों में नहीं किए, उससे अधिक प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान में सत्ता में रहते हुए केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ किए हैं। चाहे वो सिविल लाइन्स फाटक पर प्रदर्शन हो जयपुर के अंदर, चाहे वो राजभवन का घेराव हो, चाहे जयपुर में निकली हुई पदयात्राएं हो, ये तमाम सिलसिलेवार एक बताया कि इससे कांग्रेस का जो कार्यकर्ता बूस्ट हुआ है। और ये एक यूनानिमस सहमति संगठन के जो मुद्दे थे, लंबित मुद्दे, उस पर बन चुकी है। मुझे लगता है कि आज रात तक जिला अध्यक्षों को जो बेसब्री से इंतजार है, उसकी सूची जारी हो जाएगी। साथ ही प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी का जो विस्तार है, उसकी सूची भी हमारे सामने होगी। और जैसा मैंने सुबह भी कहा था, अभी फिर से दोहरा रहा हूँ कि 85 प्रदेश कांग्रेस के नए सचिवों की लिस्ट फाइनल हो चुकी है, ग्रीन सिग्नल उसको मिल चुका है। उसमें बढ़ोतरी है, जैसा 2-3 दिन पहले से हम कह रहे थे कि उसमें बढ़ोतरी है, उसमें कमी नहीं है, बल्कि 85 से और अधिक। उसमें खासतौर से महिला जो फेस थे वो कम थे, तो महिला और अन्य फेसेस को उसमें जोड़ा गया है, और युवाओं को शामिल किया गया है, और एक तमाम जो एक सामूहिक रूप से जो कहा जा सकता है सूची, उसको एक सिरे चढ़ाया गया है। और उसको लेकर KC वेणुगोपाल और खड़गे के उस पर साइन हो चुके हैं। कभी भी वो सूची भी जारी की जा सकती है, जिसको लेकर कहा जा सकता था कि गतिरोध था, तकनीकी कारणों से रोकी गई थी, लेकिन अब वो सूची पूरी तरह ओके हो चुकी है। तो एक खबर तो ये निकल रही है विजेंद्र। और दूसरी बात, जैसे मैंने आपको कहा कि एकता के आधार पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, सामूहिक एकता की बात उठ गई है। सामूहिक एकता के साथ अब ये होंगे। राहुल गांधी ने बैठक में साफ कहा है कि निस्वार्थ भाव से, किसी भी तरीके से पद की लालसा लिए बगैर आप सबको एक साथ चुनावी समर में उतरना है। कांग्रेस की सरकार
दोहराने का इससे अच्छा अवसर नहीं हो सकता। और राहुल गांधी ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस तरह का फीडबैक राजस्थान को लेकर मिला था वो बहुत ही शानदार था। वो एक कहा जा सकता है उस फीडबैक ने एक हौसला बढ़ाया कांग्रेस का हाईकमान का भी कि राजस्थान में एक बहुत अरसे से जो मिथक चला आ रहा है वो टूट सकता है। और जिस तरह की योजनाएं, खासतौर से गहलोत सरकार की योजनाओं की मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी तारीफ की है, राहुल गांधी ने भी तारीफ की है। राहुल गांधी ने कहा कि अभी समय आ गया है कि हम अपने गिले शिकवे या हम अपने जो भी निजी एजेंडे को भूलकर और कांग्रेस की सरकार राजस्थान में लाने के लिए काम करें। और तीसरा जो एक अपडेट अभी सामने आया विजेंद्र की, राहुल गांधी राजस्थान आएंगे, इसको लेकर तय हो चुका है। वेन्यू और तारीख वो कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी यहाँ आके बैठक करके डिसाइड करेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, प्रभारी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मिलकर उस कार्यक्रम को तय करेंगे। और तकरीबन 1 लाख के आसपास का टारगेट रहेगा कि 1 लाख लोगों कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी जयपुर में संबोधित करें। बिल्कुल योगेश, आपको रोकना चाहेंगे। दरअसल दिल्ली में राजस्थान कांग्रेस को लेकर जो बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री गहलोत ने बैठक में अपनी बात रखी। सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा प्रदेश में माहौल कांग्रेस के पक्ष में, इस बार सरकार रिपीट होने का माहौल है। महंगाई राहत कैंपों को लेकर लोगों में उत्साह का जिक्र किया। वेलफेयर स्कीम के बारे में भी फीडबैक दिया। मुख्यमंत्री गहलोत ने राजस्थान में राहुल गांधी और खड़गे को आमंत्रित भी किया है योगेश, क्योंकि मुख्यमंत्री पूरे तरीके से आश्वस्त हैं। और वो आश्वस्त होने के साथ ऐसा नहीं है कि सीएमआर में है, वो चुनाव के कैंपेन के शुरू होने से पहले राजस्थान के लगभग हर जिले में जाकर माहौल को टटोल चुके हैं और उसका जिक्र कर चुके हैं कि भाई एक नेता सड़कों से निकले और उस नेता को देखने के लिए, उसको अप्रिशिएट करने के लिए अगर सड़कों पर लोग इकट्ठे हो जाए तो मान लीजिए कि माहौल बन रहा है। शायद वही जिक्र उन्होंने बैठक में किया है। देखिए, मुख्यमंत्री इस वक्त ब्रांड फेस हो गए कांग्रेस पार्टी के, ना केवल राजस्थान बल्कि 5 राज्यों के चुनाव में भी मुख्यमंत्री एक ब्रांडेड फेस हो गए। मतलब आप उनका इस्तेमाल राजस्थान के बाहर भी कर सकते हैं। अभी आपने देखा होगा हिमाचल के चुनावों, कर्नाटक के चुनावों, तो अशोक गहलोत की जो योजनाएं हैं, अशोक गहलोत की जो घोषणाएं हैं, उनका जो मॉडल है वो उन राज्यों में भी एक ब्रांड के तौर पर कांग्रेस ने अपनाया। फ़ायदा मिला, जीत भी मिली, जीत का एक पुट ये भी रहा है अशोक गहलोत की योजनाएं। तो जब राजस्थान में चुनाव होंगे तो मैं जैसा कह रहा था आपको पहले भी कि राजस्थान में कांग्रेस चाहती है कि अशोक गहलोत वर्सेस बीजेपी, इस चुनाव को इस तरीके से लिया जाना चाहिए कि अशोक गहलोत वर्सेस बीजेपी, लेकिन जरूरी यह है कि सामूहिकता के साथ चुनाव लड़े। एक ऐसा चौपर तैयार खड़ा हो जिस चौपर में मुख्यमंत्री बैठे, जो ओबीसी, मूल ओबीसी के बड़े नेता हैं, देश के सबसे बड़े नेता कहे जाते हैं। किसान वर्ग का उसमें एक बड़ा नेता मौजूद रहे, उसके अंदर सचिन पायलट भी हो। शेड्यूल कास्ट का एक बड़ा नेता रहे, शेड्यूल ट्राइब का एक बड़ा नेता रहे, जनरल वर्ग से आने वाला एक बड़ा नेता उसमें मौजूद रहे। तो ऐसे 7 लोग उस चौपर में बैठकर एक साथ पूरे राजस्थान के चुनाव प्रचार या जहाँ जहाँ कांग्रेस को बड़ी मीटिंगें करनी वहाँ वो चौपर पहुँचे, तो एक मैसेज कांग्रेस के वर्कर के बीच जाएगा कि हमारी पार्टी के लीडर्स यूनाइटेड हो चुके हैं और अब हमें इस सरकार को लाना है। अभी तक जो मैसेज जाना था वो नहीं जा पा रहा, तो अब ये कोशिश रहेगी। और राहुल गांधी ने बिल्कुल क्लियर कहा है कि किसी को भी कोई इफ एंड डाउट नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की सरकार राजस्थान में आ रही है, बस आप सबको मिलजुल के एक साथ एक धुरी पर काम करना है। कोई भी अपने निजी एजेंडे को राजस्थान के कांग्रेस के चुनाव या राजस्थान के कांग्रेस के किसी भी तरह से नेगेटिव तौर पर उसके आड़े नहीं आए, और जिसको जो भी फैसला लेना है वो ले सकता है। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को एकता के साथ आगे बढ़ाने का काम है। यही यूनाइटेड कांग्रेस की बात राहुल गांधी ने इस बैठक में कही है। और कुछ उन्होंने, ठीक है योगेश, आप हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली से लगातार हमारी सहयोगी अदिति जुड़ी हुई है। वैसे तो अदिति, हिंदुस्तान के लिए कहा जाता है अनेकता में एकता, लेकिन कांग्रेस के लिए भी ये कह दिया जाए तो गलत नहीं होगा कि अनेकता में एकता दिखाई देगी, ऐसा दिल्ली चाहता है। लेकिन 2:30 बजे के आसपास जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, क्या वो डिले है? योगेश हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। योगेश, क्योंकि ये जो अनेकता में एकता दिखाने की तस्वीर दिल्ली के अंदर नजर आई है, इससे यकीनन कार्यकर्ताओं के बीच में एक संदेश तो जाएगा, लेकिन ये कंफर्म ही मान लें कि भाई सचिवों की सूची आज जारी हो जाएगी और जिलाध्यक्षों की सूची भी लेट नाइट तक आएगी। देखिए, मेरे को जो लग रहा है विजेंद्र की ये सूची है तो सब तय हो गई।
अब जो रणनीति मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी की शायद ये रही होगी कि बहुत एक एक करके स्टेप्स उठाए जाएं। आपने जिला अध्यक्षों की बात की और बात की तो रंधावा, आपको ध्यान है पहले अजय माकन यहाँ के प्रभारी थे। अजय माकन ने जाते जाते अपनी एक्सरसाइज जो की हुई थी तमाम जो जिला अध्यक्षों को लेकर वो सूची रंधावा को सौंप दी थी। रंधावा ने उसको नए सिरे से अपडेट किया, ये नए सिरे से उसको उस बारे में उन्होंने बातचीत की। उन्होंने तय किया कि लोकल जो एमएलएज हैं, लोकल जो लीडर्स हैं, उनसे बात की जाए और एक यूनानिमस एक राय बनाकर वहाँ पर जिला अध्यक्ष का फैसला किया जाए। तो मुझे लगता है देर, एक कारण ये भी रहा देर लगने का। दूसरा, अलग अलग कैंप्स होते हैं, अलग अलग सहमति की बात होती है। कांग्रेस अलग तरह की पार्टी है, बीजेपी और कांग्रेस में यही तो फर्क है। बीजेपी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ कैडर की चलती है, वहाँ जरूरी नहीं कि विधायक से पूछा जाए, जरूरी नहीं कि वहाँ के स्थानीय बड़े छत्रप से बात की जाए। वहाँ जो घोषणा जयपुर में प्रदेश बीजेपी संगठन कर देता है या दिल्ली बैठा संगठन करता है उसको मान्य होता है। कांग्रेस में ऐसा नहीं है। कांग्रेस में मास आधारित कांग्रेस पार्टी है, तो वहाँ कांग्रेस में वहाँ अगर हारा हुआ भी विधायक है और वहाँ कोई विधायक भी नहीं है तो उस हारे हुए पराजित जो नेता है, चुनाव नहीं जीता, उससे भी बात की जाती है। तो उसका कारण है कि कहीं वो विरोध नहीं करते। कई तरह की यहाँ पर, और दिल्ली कांग्रेस एक तरह से कहा जाए जयपुर या राजस्थान के कांग्रेसियों के लिए दिल्ली बेहद करीब है, तो वो दिल्ली जाकर वहाँ शिकायतें कर देते हैं। तो यही है कि एक राय बनाने का यहाँ प्रयास प्रभारी ने किया। और मुझे जहाँ तक जानकारी है कि जो प्रदेश कांग्रेस के नए सचिवों की जो लिस्ट थी वो जो त्रुटिवश जो रुकी थी, उसमें भी बाद में यही कोशिश की गई थी प्रभारी के जरिए कि तमाम नेताओं से बात की जाए, विधायकों से बात की जाए और उसके बाद सूची जारी हुई। तो अपडेट यही है इस पूरी बैठक का कि एकता आधारित कांग्रेस अब राजस्थान में नजर आएगी, हाथ मिले हुए नजर आएंगे और वो हाथ मिलकर ही कांग्रेस राजस्थान में आगे बढ़ेगी। और मैंने जैसे कहा ये जनरल मीटिंग थी, इस जनरल मीटिंग में ऐसी कोई बड़ी बात या ऐसे कोई बड़े फैसले आप मोटे तौर पर सामने नहीं आते। पर्दे के पीछे अब जो दूसरी छोटी बैठकें होंगी, वो छोटी बैठक में जैसा जो एक कहा जा रहा है कि सचिन पायलट के मुद्दे को लेकर 5 नेताओं की अलग से बैठक होगी। मैं मानकर चल रहा हूं 5 नेताओं में हो सकता है राहुल गांधी हो, खड़गे हो, केसी वेणुगोपाल हो, रंधावा हो, सचिन और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो। ये बैठक कब होने की संभावना है? देखिए, मुझे लगता है थोड़ी देर बाद ही इस तरह की बैठक हो सकती है। और सचिन पायलट को लेकर 3 तरह की बात सामने आ रही है। पहली, फिर से उप मुख्यमंत्री उनको बना दिया जाए और वो उप मुख्यमंत्री के तौर पर पदस्थापित हो जाए और बड़ा कोई महकमा उनके पास हो। सचिन पायलट कैंप चाहता है होम मिनिस्ट्री। दूसरी उनके बारे में धारणा ये बन रही है सचिन पायलट को लेकर कि वो कांग्रेस कैंपेन कमेटी के चेयरमैन, जो चुनाव अभियान समिति है उसके चेयरमैन सचिन पायलट बने और कांग्रेस चुनाव अभियान कैंपेन की कमान संभाले। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर सचिन पायलट कैंप ज़्यादा इच्छुक था कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभाले, लेकिन मुझे जो जानकारी यही है कि अशोक गहलोत कैंप उस पर एग्री नहीं है। और दूसरा, आलाकमान की भी सोच ये है कि किसी जाट चेहरे, जो अभी गोविंद डोटासरा के तौर पर एक जाट चेहरा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की कमान संभाले हुए, तो जाट की जगह दूसरे चेहरे को लाकर अनावश्यक एक जाति या एक कांग्रेस के परंपरागत वोट बैंक जो बड़ा वर्ग है उसके बीच में कोई गलत मैसेज नहीं जाए। तो तमाम तरह की कयास है, तमाम तरह की बातें। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द